नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें। पटना में अपराधियों द्वारा पूर्व पार्षद मुन्ना राय को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना जिला के जक्कनपुर थाना के संजय नगर में आज सुबह घटी। घटना की जानकारी मिलते ही जक्कनपुर थाना पुलिस मौका पर पहुंची और मुन्ना राय को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले गई। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। दरअसल वार्ड संख्या 30 के पूर्व पार्षद मुन्ना राय अपने पिता के समाधि स्थल पर पूजा करने आए थे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पूरी घटना पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड इलाके के ठीक सामने मौजूद संजय नगर की है, जहां वार्ड संख्या 30 के पूर्व पार्षद मुन्ना राय सुबह सुबह अपने पिता के समाधि पर पूजा करने पहुंचे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। अपराधियों द्वारा एक एक कर चलाई गई 2 गोली मुन्ना राय के पेट में जा घुसी, जिसके बाद वह घटनास्थल पर ही गिर पड़े। हालांकि गोली चलने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग दौड़े। अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। प्रारंभिक जांच के अनुसार इस घटना में 2 अपराधियों के संलिप्त होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस इस घटना के बाद घायल मुन्ना राय को मेदांता अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करवाने पहुंची, जहां मुन्ना राय का इलाज जारी है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद जक्कनपुर थाना की पुलिस अपराधियों को चिन्हित करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर जिले में लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। इस दौरान पुलिस भाग खड़ी हुई। पुलिस का एक जवान उग्र भीड़ की पकड़ में आ गया। उसे जमीन पर पटक पटक कर लात घूंसों से पीटा गया। जवान दहाड़ मार मार कर रोने लगा। अपनी राइफल और टॉर्च लेकर रोते बिलखते हुए भागने लगा। दरअसल गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा की ये घटना है। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों की पिटाई से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस डिमहा में मारपीट के आरोपी प्रदीप मंडल को पकड़ने गई थी। प्रदीप के परिजन और ग्रामीणों से पुलिस की झड़प हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। महिलाओं और लोगों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज और पिटाई का भी वीडियो सामने आया है। वैशाली में आग का भयंकर कहर देखने को मिला। मामला जुरावनपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव का है। यहां भीषण आग लगी। इसमें लगभग 50 घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति इसमें जलकर खाक हो गई। कई मवेशियों के भी झुलसने की सूचना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में चल रही पछुआ हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है। पटना से भी दमकल की टीम बुलाई गई। गोपालगंज में बारात देख रही महिलाओं को दूल्हे की अनियंत्रित कार ने कुचल दिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 महिलाएं घायल हो गई। हादसा जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलीवन सागर लक्ष्मीपुर गांव के पास हुआ। मृत महिला की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के बालीवन सागर लक्ष्मीपुर गांव निवासी राजेंद्र भगत की पत्नी ललिता देवी और देवनाथ भगत की पत्नी रामावती देवी के रूप में हुई। इसके अलावा जख्मी महिलाओं में गोरख भगत की पत्नी मनोरमा देवी, हृदय भगत की पत्नी वेदांती देवी और रामायण भगत की पत्नी गौरी देवी शामिल हैं। बताया गया जो सभी महिलाएं शादी समारोह में बारात देख रही थी, तभी अचानक एक युवक ने जैसे ही कार स्टार्ट किया, कार अनियंत्रित होकर महिलाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों के सहयोग से सभी को सदर अस्पताल गोपालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 4 महिलाओं को तत्काल इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में एक और महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि मृत दोनों महिला आपस में देवरानी और जेठानी थी। इसके अलावा गांव की 5 महिलाएं शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी बीच दूल्हे की गाड़ी में बैठे एक युवक ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और शादी देख रही महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक की 5 सीटों के लिए 31 मार्च को हुए चुनाव के नतीजों के साथ ही भाजपा परिषद में सबसे बड़ा दल बन गया है। सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या 25 हो गई है, जबकि जदयू के सदस्य 23 हुए हैं। इस चुनाव में सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला गया स्नातक सीट पर हुआ। इस सीट में मगध शाहाबाद के 8 जिले समाहित हैं, जिनमें 43 एमएलए हैं और इसमें से 40 महागठबंधन के हैं। फिर भी भाजपा ने जदयू से गया शिक्षक सीट छीन लिया, तो स्नातक सीटिंग भाजपा के अवधेश नारायण सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के छोटे पुत्र डॉक्टर
पुनीत को हराकर छीन लिया। अवधेश नारायण सिंह को 24,290 तो पुनीत कुमार को 22,624 वोट मिले। कुल मिलाकर 61,130 वोट पड़े थे। 53,999 वैध हुए, 7,131 वोट अवैध हो गए। जीत के लिए 50% से 1 वोट ज़्यादा चाहिए था, जो अवधेश नारायण सिंह को 8वें राउंड तक नहीं मिला। अंत में फैसला सर्वाधिक वोट के आधार पर हुआ। एक तरफ जहां बिहार में रामनवमी पर हिंसा से राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज जिले से एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी संस्कृति देखने को मिली है। दरअसल किशनगंज के रुईधासा के एक मुस्लिम परिवार ने हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन दान कर दी। वार्ड 24 स्थित वाजपेयी कॉलोनी में हनुमान मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी ज़मीन दान में दी। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। मुस्लिम परिवार के इस सराहनीय काम की तारीफ पूरे ज़िले में हो रही है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के रुईधासा वार्ड 24 स्थित वाजपेयी कॉलोनी के 2 भाई फैज़ अहमद और फजल अहमद ने अपनी 1 कट्ठा ज़मीन मंदिर निर्माण के लिए दान में दी। उसी ज़मीन पर गुरुवार को मंदिर की आधारशिला रखकर ध्वजारोहण किया गया। पुरोहित जगन्नाथ झा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। मंदिर के शिलान्यास के दौरान दोनों भाई फैज़ अहमद और फजल अहमद मौजूद रहे। उन्होंने लोगों के साथ पूजा देखी और हिंदू समुदाय के साथ मंदिर निर्माण की खुशी बांटी। बिहार में जाति जनगणना का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। इसी बीच इसको लेकर जमकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राज्य में जातियों को कोड दिए गए हैं। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने नीतीश सरकार पर इशारों में जमकर जुबानी हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के फलस्वरूप जो एकता, राष्ट्रीयता और सामाजिक समरसता की लहर देश में प्रवाहित हो रही है, उसने जातिवादी ताकतों को जड़ से विचलित कर दिया है। अब हम बिहारियों की पहचान को 216 टुकड़ों में विखंडित कर दिया गया है और इस पर नंबर कोड का ठप्पा लग चुका है। जातीय राजनीति की मलाई खाने वाले अपना नया प्रपंच लेकर तैयार हैं। बिहार की विभाजनकारी सरकार जो अपने को महागठबंधन कहती है और सामाजिक समता का ढोंग करती है, वो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से प्रेरित है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता को चुनाव करना है कि आप एक हैं या 216। आपकी पहचान दुनिया की सबसे गौरवशाली संस्कृति के भविष्य के रूप में है या फिर टुकड़े टुकड़े समूह के द्वारा निर्धारित एक कोड नंबर के रूप में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। सीनियर कांग्रेस लीडर और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़ते वक्त रेड्डी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1 लाइन का इस्तीफा भेजा था। रेड्डी पहले भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। 2014 में जब यूपीए सरकार ने आंध्र से तेलंगाना को अलग करने का फैसला किया, तब रेड्डी ने विरोध में पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी जय समैक्य आंध्रा पार्टी बनाई थी और आम चुनाव में कैंडिडेट्स भी उतारे थे। उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इसके बाद रेड्डी काफ़ी समय तक राजनीति से दूर रहे और 2018 में वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब वो भाजपा के हो गए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें उन्होंने महागठबंधन के अलावा बीजेपी के नेताओं को भी न्योता भेजा है। हालांकि बीजेपी ने बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर नीतीश पर निशाना साधते हुए इफ्तार पार्टी से किनारा कर लिया। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार हिंसा में जल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। जहां खुल करके हत्या, अपहरण, लूट बलात्कार हो रहा है, दंगा हो रहा है, बिहार जल रहा है, हम वहां इफ्तार मनाएं? सत्ता में बैठकर जनता सेवा के लिए भेजा था। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र शिवनगर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आरोपी को हथियार का जखीरा सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ विपुल कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, उसी आधार पर टीम गठित की गई।
उसके बाद पुलिस की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जो शिवनगर के वार्ड नंबर 9 में एक फूस के घर में सभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से कुल 7 देसी मास्केट, 1 देसी कट्टा, 25 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ नगद रुपया बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। त्रिवेणीगंज थाना के शिवनगर गांव में कुछ एकत्रित होकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उसी सूचना के आलोक में मेरे द्वारा थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज एसआई रमाशंकर एवं थानाध्यक्ष छातापुर राम इकबाल पासवान तथा डीआई के टीम के सदस्यों के साथ एक संयुक्त दल छापामारी दल नियुक्त किया गया और उसके बाद छापामारी दल के द्वारा शिवनगर गांव पहुंचकर वहां छापेमारी किया गया तो उसमें 6 अपराधकर्मी वहां पर एकत्रित थे। उन लोगों के पास जब तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से 8 कंट्रीमेड हथियार और कुल 22 315 का जिंदा गोली और 3 12 बोर के गोली, कुल 25 गोली बरामद किया गया। उन लोगों के पास से 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ उसी दिन इस पे 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया और उसके पूछताछ के क्रम में उसके निशानदेही पर छातापुर में एक चोरी की घटना हुई थी और चोरी के सामान भी बरामद किया गया। हाँ, ये सूचना मिली कि बड़ा क्राइम करने वाले थे, उसी के सूचना पे हम लोग वहाँ छापामारी किए। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। एक्टिव केस का आंकड़ा भी 28,303 हो गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रिव्यू मीटिंग की। मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल का रिव्यू करने को कहा है। मंडाविया ने कहा कि हमने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। राज्यों को इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करने, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़े नियमों की सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मंडाविया ने कहा, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, घबराने की नहीं। वर्तमान में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में फैल रहा है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे पहले बुधवार को कोविड एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप में भी इसकी समीक्षा बैठक हुई थी। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर आपके सामने ऐसे ही खबरों के साथ होंगे। तब तक देखते रहिए लाइव मिथिला। बस सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर बनते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।